जो आरएसएस है, जो बीजेपी है, जो जनजातीय सुरक्षा मंच है, वे नहीं चाहते कि आदिवासी समुदाय के लोग गैर धर्म अपनाएं। और मैं भी नहीं चाहता हूं कि आदिवासी समुदाय के लोग गैर धर्म अपनाएं, क्योंकि आदिवासी प्रकृति के को मानने वाले लोग हैं, प्रकृति को जीने वाले लोग हैं। साथियों, 24 मई 2026 भारत देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा विशाल जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा कार्यक्रम रखा जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है डीलिस्टिंग। जोहार, नमस्कार, मैं आपके युवा साथी बीपीएस पोया। साथी मैं बात करने जा रहा हूँ भारत देश के आदिवासी समुदाय के बीच में फूट डालो राज करो की नीति प्रारंभ हो चुकी है और पहले से भी प्रारंभ रही है। तो साथियों, आप लोग बता दो कि भारत देश में आदिवासी समुदाय के बीच में डीलिस्टिंग शब्द यानी डीलिस्टिंग जो वर्ड है, इसका काफ़ी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो डीलिस्टिंग क्या है, आइए समझते हैं। डीलिस्टिंग का सामान्य अगर अर्थ हम लोग देखेंगे तो आपको आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वे गैर धर्म अपना लिए, यानी अदर रिलीजन को अपना लिए, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो। तो वैसे जो व्यक्ति हैं, वैसे जो पर्सन है, उन पर्सन को क्या किया जाना है, अलग करना है, यानी हटाना। यानी अनुसूचित जनजाति जो श्रेणी है, एसटी कैटेगरी, यानी अनुच्छेद आप देखेंगे आर्टिकल 342, अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति का परिभाषा दिया गया है। जहाँ पर आदिवासी की परिभाषा क्या है, वहाँ पर जनजाति की परिभाषा की उसकी खुद की रीति रिवाज, परंपरा, बोली, भाषा, उन तमाम जो उनकी कल्चर से संस्कृति है, उसको लेकर वे आदिवासी यानी जनजाति कहलाते हैं। तो दृष्टि से क्या करना है, जो जनजातीय सुरक्षा मंच उसका मांग है कि जो गैर धर्म अपना लिए, जो अपने रीति रिवाज छोड़ दिए हैं, उनको वहाँ से उस सूची से हटा दिया जाए। तो आप लोग बता दो कि ऐसा क्यों हो रहा है। भारत देश में क्या है कि आप लोग पता है कि पूर्व में अंग्रेजों का हुकूमत यहाँ चल रहा था। उस समय ईसाई मिशनरी के यहाँ पर बड़े पैमाने पे यहाँ पर लोग ईसाई धर्म को अपना लिए। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में, जसपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जहाँ पर जो उरांव कुड़ुक समुदाय के लोग हैं, वे ईसाई मिशनरी धर्म को अपना लिए हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म अपना लिए हैं। और जो आरएसएस है, जो बीजेपी है, जो जनजातीय सुरक्षा मंच है, वे नहीं चाहते कि आदिवासी समुदाय के लोग गैर धर्म अपनाएं। और मैं भी नहीं चाहता हूं कि आदिवासी समुदाय के लोग गैर धर्म अपनाएं, क्योंकि आदिवासी प्रकृति के को मानने वाले लोग हैं, प्रकृति को जीने वाले लोग हैं, वे किसी धर्म को अपनाएंगे। तो इसमें क्या है, डीलिस्टिंग से एक उनका कहना है कि साफ कहना है कि जो आदिवासी समुदाय का कोई भी अगर ईसाई धर्म अपना लिया, इस्लाम धर्म अपना लिया, तो उसको आदिवासी का यानी अनुसूचित जनजाति आर्टिकल 342 का सरकारी नौकरी में, पढ़ाई में, शिक्षा में, सभी जगह उसको अधिकार मिल रहा है। तो उसको डबल अधिकार मिला है, एक अल्पसंख्यक का भी अधिकार मिल रहा है उनका कहना है, और एक आरक्षण का भी लाभ मिल रहा है। तो उनको हटा दिया जाना चाहिए। यदि अनुसूचित जनजाति में अगर बात करें तो आर्टिकल 342 में उरांव कम्युनिटी बड़े पैमाने पर अपनाया है, कुछ गोंड ट्राइब्स भी अपनाए हैं, कुछ कंवर ट्राइब्स भी, कई सारे ट्राइब्स लोग अपनाए हैं। परंतु खास टारगेट अगर किया जा रहा है तो अभी उरांव कम्युनिटी को किया जा रहा है। उरांव कम्युनिटी को यदि छत्तीसगढ़ में 43 जनजाति हैं और अलग अलग राज्यों में अगर बात करेंगे तो बहुत सारी जगहों पे भी अलग अलग जनजाति के लोग क्या किए हैं, ईसाई इस्लाम धर्म को एडप्ट कर लिए हैं, यानी अपना लिए हैं। तो उनकी जनसंख्या सरगुजा में काफ़ी बड़े पैमाने पे है, छत्तीसगढ़ में काफ़ी बड़े पैमाने पे है। तो आदिवासी की जनसंख्या सरगुजा और बस्तर में बात करें तो आप लोगों को पता है कि भारत देश में अनुसूची बना है, जिसमें 5वीं 6वीं अनुसूची में क्या है, 5वीं अनुसूची में आदिवासियों को विशेष अधिकार दिया गया है। जिसमें कौन से आते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसमें कई सारे हमारे राज्य आते हैं। और कुछ जो 6वीं अनुसूची है, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, ये सब आते हैं। जहाँ पर 6वीं अनुसूची है वहाँ पर 80% 90% से ऊपर के आबादी आदिवासियों के हैं, और जहाँ 50% से ऊपर के आबादी वो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आते हैं, और सरगुजा भी 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है। यदि 5वीं अनुसूची क्षेत्र को हटाना है तो आपको डिलिस्टिंग कर दीजिए। तो डिलिस्टिंग कर देंगे तो किसको लाभ मिलेगा बताइए। तो फिर वो क्या होगा, पूरा सीट क्या होगा, चाहे विधानसभा की सीटें हो, चाहे वहाँ के या आरक्षण की बात हो, या नौकरी की पेशा की बात हो, या शिक्षा की बात हो, तो पूरे जगह पे आदिवासियों का सर्वनाश हो जाएगा। मतलब जनसंख्या घटी, 5वीं अनुसूची खत्म हुआ, पेशा कानून खत्म हुआ, वन अधिकार कानून सब खत्म हो जाएगा। तो बताइए, जो जनजातीय सुरक्षा मंच है, इस मंच के माध्यम से आरएसएस और बीजेपी के लोग लगातार लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और लोगों की मांग किया जा रहा है। मगर इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि आप ईसाई धर्म अपना लीजिए, उसको क्यों आप आदिवासी कल्चर को अपनाने के लिए क्यों नहीं बोला जा रहा है, उसको डिलिस्टिंग क्यों करना चाहते हैं। अब 10 साल 20 साल उनको एक प्रयास कीजिए, अथक प्रयास कीजिए कि वो अपने धर्म को, अपने जो नेचर था, अपने प्रकृति है, उसको अपनाए, उसको माने, ताकि वो आदिवासी बना रहे। तो डिलिस्टिंग करने से किसको लाभ मिलेगा, तो सीधा सीधा अगर हम देखेंगे तो अभी इसका लाभ किसी को मिलेगा तो जनरल कैटेगरी को लाभ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर पेशा कानून खत्म हो जाएगा। जमीन को, क्योंकि आप लोग को पता है कि सरगुजा, बस्तर, झारखंड, उड़ीसा ऐसे राज्य हैं जहाँ पर माइनिंग यानी खनिज संपदा भरा पड़ा हुआ है, जहाँ पर भारत देश के 70% खनिज है और उस जमीन को लूटना है।
ग्राम सभा के बिना जमीन लूट सकते, तो भी तो फर्जी ग्राम सभा के माध्यम से लूटा जा रहा है। तो जहाँ पर 5 यूनिवर्सिटी डिलिस्टिंग हो जाएगा तो आदिवासी जनसंख्या कम हो जाएगी, तो वहाँ पर आसानी तरीके से वहाँ की ज़मीन को, लैंड को, जमीन को लूटा जा सकता है। तो साथियों, ये डिलिस्टिंग को लेकर मैं एक छोटा सा यह वीडियो है, और इसको लेकर एक विस्तृत वीडियो मैं बनाऊंगा डिलिस्टिंग को लेकर। अभी 24 मई 2026 को दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था, अभी अलग अलग जगह में कार्यक्रम, इसका बड़ा बड़ा कार्यक्रम चलता रहेगा। तो आप लोग क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जोहार।